Hello everyone, welcome back again on Being Teacher. So this is me Dolly with my new class parts of speech. So hope you guys are doing well and good. As आप देख सकते हैं आपके पास टाइम नहीं है, आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास हैं एंड आपको अब और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. आप जितना दे रहे हैं उसका 100% देने की ज़रूरत है एंड टाइम को वेस्ट इधर उधर ना करें. पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा डेडिकेशन आप अपने स्टडीज़ पे लगा दीजिए. वैकेंसी आ रही है, एग्ज़ाम्स एकदम नज़दीक आ गए हैं. सो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आपके रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश में भी हैं और हम कोशिश करेंगे कि पर डे आपको 1 से या 2 क्लासेस डेली दे पाएँ. एंड यस, अगर आपको कोई भी क्वेरी, डाउट, क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं. हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. एंड गाइस, आप देख सकते हैं कि हम आपके लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं. हम इस कोशिश में हैं कि हम आपको वीडियो टाइमली प्रोवाइड कर पाएँ. एंड ड्यू टू सम रीज़न अगर प्रोवाइड नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी हमें वो रिग्रेट फील होता है, क्योंकि हम आपको वेट नहीं कराना चाहते. आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं. सो गाइज़, अगर आपको ये लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए परेशान हैं, तो एक लाइक तो हम डिज़र्व ज़रूर करते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है. गाइज़, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिए. कहने को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं. इससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे एंड आप इसको इग्नोर या अवॉइड नहीं कर सकते. आप ज़्यादा नहीं, आप अपना थोड़ा टाइम आप इस वीडियो में लगा दें, 20-25 मिनट अपनी इस वीडियो में लगा दें, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा. एंड मैं ये आपको गारंटी देती हूँ. आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी. एंड स्किप ना करें, वीडियो को पूरे ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखें. और कोई भी डाउट हो आप हमें बताएं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे. तो चलिए, कोई भी देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो कमिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने ये PDF जो है मैंने इस वे में बनाया है कि हम जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली जैसे जिससे रिलेटेबल क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछे जाते हैं, लाइक आइडेंटिफाई कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज़ें, तो इससे रिलेटेड ये PDF भी है. एंड आपको PDF मिल जाएगी, आपके टेलीग्राम चैनल पे हमारे डाल दी जाएगी एंड अपलोड कर दी जाएगी. आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं. बट उससे पहले मैं ये PDF पूरा डिस्कस कर देती हूँ और आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ. गाइज, डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक. हम यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वर्ब से स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब इज़ अ एक्टिंग एक्शन, ठीक है. कोई भी एक्शन है, वर्ब इज़ अ एक्टिंग वर्ड, ठीक है. हम ये जनरली हम हमारी जो डेफिनेशन हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो एक्टिंग वर्ब, जो वर्ब है, जो काम कर रहे हैं, ठीक है. लाइक वी आर डूइंग वर्क. वर्क क्या है? हमारा एक वर्ब है, ठीक है. अ वर्ब डिनोटिंग एक्शन, ऑकरेंस और एग्जिस्टेंस, दैट इज वर्ब. जो हमारा एक्शन डिनोट करता है, ऑकरेंस डिनोट करता है और एग्जिस्टेंस डिनोट करता है, वो हमारा क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है. एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, रैन, जंप, शाउट, स्वेट. जो काम हम कर रहे हैं, जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसी को हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है. सिंपल लैंग्वेज में जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं. थिंक, फील्स, स्लिप्स, ईट, लॉफ, आर, इज, वॉज, हैज़, ये सारे वर्ब हैं. आप एक उसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझ सकते हैं. द प्रेसिडेंट मेट विद फॉरेन डिप्लोमैट्स ऑन ट्यूसडे. सो यहाँ पे मेट जो है, प्रेसिडेंट मिले. सो यहाँ मिलना क्या हो गया? वर्ब हो गया आपका, ठीक है. मिलना क्या हो गया? वर्ब हो गया. सो नेक्स्ट है नाउन. व्हाट इज़ नाउन? ये जो लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम और सिंपल में अगर बोलें तो नाउन जो है, हमारी जो डेफिनेशन, हमारी जो बनी बनाई डेफिनेशन, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं. नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया. कोई भी चीज़ का नाम, जाति, समूह, व्यक्ति, इन सब चीज़ों के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं. इंग्लिश में नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, ठीक है. हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में समझाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरीके से चीज़ें समझ में आए. गाइस, पढ़ाई फ़नी नहीं है, ठीक है, इंटरेस्टिंग नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग हमको उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है. सो ध्यान से वीडियो को देखिए. नाउन क्या है ये तो आपको पता है. नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एनिमल, क्वालिटी और एक्शन. नाउन फंक्शंस एज द सब्जेक्ट of the sentence. Subject of the sentence. They also functions as object, complement, appositives and modifiers as well as direct
एड्रेस, इन सबको हम क्या कहते हैं, नाउन। एक तरफ से लाइक राम इज ईटिंग, राम हमारा क्या है, राम इज ईटिंग, ठीक है, यहाँ पे हमारा राम है, सब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा नाउन भी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स, चाइल्ड, जॉन, न्यूयॉर्क, बुक्स, पिज़्ज़ा, लव, पोनी, जेनरोसिटी, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, नाउन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। एडविन, माई ब्रदर इज़ अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, तो हमारा ये एडविन हो गया, जो एडविन है ये हमारा नाउन है, ठीक है। ब्रदर जो है हमारा ये प्रॉपर कॉमन नाउन में अगर आ जाएगा ये, एंड म्यूजिशियन, ये सारे जो हैं ये हमारे नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। म्यूजिशियन हो गया, एडविन हो गया, ब्रदर हो गया, ये हमारे सब नाउन के एग्जाम्पल्स हो गए। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन अ वर्ड दैट टेक्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड फंक्शंस एज नाउन्स डू, ठीक है, जो कि नाउन की पोजीशन लेते हैं, नाउन को जिससे रिप्लेस किया जाता है, जिस वर्ड से रिप्लेस किया जाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अ वर्ड दैट टेक्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन एंड फंक्शंस एज नाउन्स टू, लाइक ही, शी, इट, माई सेल्फ, मी, देस, आस, वी, यू, योर्स, ये सारे हमारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। लाइक ही अटेंडेड अ लंचन इन हिज ऑनर ऑन वेडनेसडे, अगर हम यहीं पे यहाँ लिख दें, हम अगर सॉरी गाइज, अगर हम यहीं पे अगर हम ये एग्जाम्पल ले लें, लाइक रीना इज स्लीपिंग, ओके, तो रीना, यहाँ पे रीना अगर हम इसको सी से रिप्लेस कर दें, रीना की जगह अगर हम उसको सी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये जो सी है ना ये हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नाउ कमिंग ऑन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एंड अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन्स एंड प्रोनाउंस, वो वर्ब, वो वर्ड, वो शब्द जो कि मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, या फिर क्वालिटी बताते हैं, या नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जनरली एडजेक्टिव अपीयर इमीडिएटली बिफोर द वर्ड्स दे मॉडिफाई, ठीक है। Examples: pretty girl, talented doctor, young athlete, blue book, the small child begged for a bedtime story, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव क्या है कि a word that modifies, qualifies or describes nouns and pronoun. Generally adjective appear immediately before the words they modify. So इसको आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। प्रिटी गर्ल, ये किसी प्रिटी, लाइक सीता इज़ अ प्रिटी गर्ल, ये किसके बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव, नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि सीता क्या है, एक प्रिटी लेडी है, प्रिटी गर्ल है। डॉक्टर क्या है, एक टैलेंटेड है, डॉक्टर हमारा नाउन, एक क्या है, वो टैलेंटेड है। यंग एथलीट, से ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे एडजेक्टिव के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन एडवर्ब, एडवर्ब a word that modifies verb, जो कि verb को modify करता है। adjectives and other adverb, and ly ending almost always changes an adjective to an adverb। ly जो है हमेशा क्या करता है, adjective को adverb में change करता है, ठीक है। examples हो गए, spoke quickly, क्विकली यहाँ पे ly ऐड हो गया, ये हमारा क्या कर दिया, adjective से adverb में आ गया। hastily, यहाँ ly ऐड हुआ, ये हमारा adjective से adverb में आया। वर्कड फ्रैंटिकली, ये ly ऐड हुआ। केली रिलैक्टेंटली, ly ऐड हुआ। अग्री टू सर्व ऑन माई कमिटी। और अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो एडवर्ब उसको कहते हैं जो कि हमारा वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब की क्वालिटी बताता है, उनकी विशेषता बताता है, उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी आपने देख लिए। स्पोक क्विकली, रैन हैस्टली, वर्कड फ्रैंटिकली, ये सारे क्या हो जाएंगे, एडवर्ब हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैरा, मेनी एडवर्ब्स डू नॉट एंड इन ly, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो कि ly में ly से एंड नहीं होते हैं। So however all adverbs identify when, where, how far, how much etc. कुछ adverb ऐसे भी होते हैं जो कि इन वर्ड से भी एंड होते हैं। एग्जाम्पल्स हो गया, hang low, stand straight, added wrong, study hard, Kelly never loses her temper,
सो यहाँ पे क्या है कि बस आपको इतना ध्यान देना है कि एडवर्ब वो होते हैं जो आपकी वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, मॉडिफाई कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। लाइक कैली नेवर लॉसेस हर टेम्पर, यहाँ पे कैली की ये क्वालिटी है कि वो अपनी टेम्पर कभी नहीं लूज करती है, ठीक है, तो ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। प्रपोजिशन क्या होता है, a word that establishes a relationship between its object and another word in the sentence। प्रपोजिशन उसको कहते हैं जो कि अपना जो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ और दूसरे शब्द के साथ, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन, ठीक है। लाइक दो सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में दो लाइक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से हम अगर ऐड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो दैट इज प्रेपोजिशन। एक रिलेशनशिप बताता है, दो सेंटेंसेस को ऐड करके जो हमारा जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है वो किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से निकलता है, लाइक ऑन, बिटवीन, डाउन, इन, ऑफ, सिंस, ये सब एक पर्टिकुलर वर्ड है, एक प्रेपोजिशन है। इनको अगर हम सेंटेंस के बीच में ऐड कर रहे हैं तो ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बता रहे हैं, तो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है प्रेपोजिशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैक सैट बिसाइड जिल ऑन द बस, एक रिलेशनशिप है यहाँ पे, ऑन या बिसाइड, ऑन एंड बिसाइड इज द प्रेपोजिशन। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा सीरियस मत होइए, बहुत ही आराम से, बहुत ही कामली आप सेशन को अटेंड करिए, क्लासेस को अटेंड करिए, और हाँ बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया मैंने, ज़्यादा हार्ड तो नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। एक रिवीजन, एक क्विक रिवीजन करिए, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ईजी है, एक क्विक रिवीजन करिए, बस ये पहचानिए कि हाँ आपको पहचानना कैसे, अगर आ गया क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ रहा है हमारे एग्जाम में तो इसको हमें करना कैसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, सॉरी गाइज, मैं कंजंक्शन को थोड़ा प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, एन को मैं थोड़ा सा, मेरा है कि होते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे जो आप उसको आपसे आप ओरली उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हो, प्रोनाउंस भी कर लो तो वो आपके मुंह से आपसे क्लियरली निकलता नहीं है जैसे वो एज लिखा होता है। लाइक कंजंक्शन को मैं कभी कभी कंजक्शन कह देती हूँ, सो दैट इज़ माई फॉल्ट, होप आप माइंड नहीं करेंगे। बट मैं जानती हूँ उसको बोलते कंजंक्शन है, बट हाँ कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लाइक आदत ऐसी हो गई है कि कंजक्शन पढ़ने की आदत सी हो गई है। चलिए हमारी कंजंक्शन टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज कंजंक्शन? अ वर्ड दैट फंक्शंस एज अ कनेक्टर बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉज। वो वर्ड्स जो एक कनेक्टर का काम करते, कनेक्टर का मतलब दो वर्ड्स के बीच में या फंक्शन करते हैं दो वर्ड्स के बीच में, दो फ्रेज के बीच में या क्लॉजेस के बीच में, ठीक है। दे आर कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताया है, आप पिछले आप जाके 2021 का सीटेट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया, वहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बताया कि 8 टाइप के होते हैं, उन सबको एंड, फॉर सब बताया हुआ है, आप उसको एक बार ज़रूर देखें। एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं हम, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। देखिए यहाँ पे आ ही गया है, हम इसको पढ़ ही लेते हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। देखिए यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन फंसा, सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को आइडेंटिफाई करिए। ऑप्शंस दिया हुआ है, इसमें से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सा नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो अगर आपको ये पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते कौन से हैं, कौन कौन से हैं, तो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 होते हैं, ठीक है। फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। आप उसको रिपीट करिए, मैं वीडियो को पॉज करके उसको लर्न कर लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बार बार मैं बोल रही हूँ, फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। कोई ट्रिक है उसके ट्रिक के थ्रू याद कर लीजिए, लेकिन क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आइडेंटिफाई करिए, कौन सा नहीं है उनको बताइए, कौन सा है उनको बताइए, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। सो गाइज इसको एक सीरियस नोट के तौर पे इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। व्हेन, अब आता है व्हेन, until, after, before, although,
ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये हमारे जो 5 हैं ये हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या फाइंड आउट द ऑड जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। तो आपको ये फाइंड आउट करना होगा, और ये आप तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको पता होगा, और तभी पता होगा जब आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया है, अच्छे से क्लियर वे में डिस्कस किया है। व्हेन, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, ऑल्दो, ये हमारे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है। एक बार फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। व्हेन, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, ऑल्दो, ये हमारे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लर्न कर लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। मैं बार बार कह रही हूँ, क्वेश्चन आया है इससे आपके पेपर में, और आने की भी संभावना है, आने के भी चांसेस हैं। आपकी क्वेश्चन पेपर आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पर। आई वर्क पार्ट टाइम ऑल्दो आई डोंट नीड द मनी। ऑल्दो हमारा, देखिए अब ये से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये पूरा यहाँ पे तो हाईलाइट कर दिया है, ऑल्दो आपका एक क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, बट एग्जाम्स में आपके हाईलाइट नहीं करेगा, बट आपको फाइंड आउट करना होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल दे देगा, आई वर्क पार्ट टाइम ऑल्दो आई डोंट नीड द मनी। हम अब इसमें से आपको ये पूछ लेगा कि इसमें से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको अगर पता रहेगा, आपने वीडियो देखी है, आपको अगर दिमाग में बिठा हुआ है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा ऑल्दो है ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे इतना बोलने पे अब ज़रूर आपने इसको लर्न कर लिया होगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं। और अगर ऑल इन वन सेंटेंस पूछा जाए कि कंजंक्शन कौन से हैं, तो कंजंक्शन जो है क्या होते हैं, ये फंक्शन कैसे करते हैं, एक कनेक्टर का काम करते हैं बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस के बीच में ये एक कनेक्टर का काम करते हैं, एक जॉइनिंग का काम करते हैं कि उनको जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को ये जोड़ते हैं। लाइक यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, आई वर्क पार्ट टाइम ऑल्दो आई डोंट नीड द मनी। यहाँ जो ऑल्दो दिया हुआ है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ऐड कर रहा है, एक कनेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, सो चलिए हम आर्टिकल पे चलते हैं। अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, वो शब्द जो कि संज्ञा के पहले यूज होते हैं और एक एडजेक्टिव का काम करते हैं। वो वर्ड जो कि नाउन के पहले यूज होते हैं एंड फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स हमारे हैं डेफिनिट आर्टिकल द, ए, एन, इनडेफिनिट आर्टिकल। दो आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। गाइज मैं बार बार ये कह रही हूँ कि ये जो PDF, ये जो वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने स्पेशली सुपरटेट और सीटेट, सुपरटेट यूपीटेट दोनों को ध्यान में रख के बनाया है। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने की बहुत पूरे 100% चांसेस है। और आप बेट लगा लीजिए कि क्वेश्चंस रेज होंगे, आएंगे क्वेश्चंस। सेशन को देखिए, पूरा ध्यान से समझिए कि मैं बोल क्या रही हूँ, मैं क्या समझा रही हूँ, पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए। लाइक बीच में मैंने आर्टिकल इंक्लूड किया, क्यों, क्योंकि आर्टिकल जो है ये भी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, कौन से डेफिनिट आर्टिकल्स हैं, ये भी पूछ देगा। तो डेफिनिट आर्टिकल्स कौन से होते हैं आपके, जो ये जो दा है ये आपका डेफिनिट आर्टिकल है। ए एंड एन जो है ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। बहुत ही बेसिक है, आपको समझने की कोशिश करना है, बहुत इजी है, आप बहुत ही ईजिली समझ जाएंगे अगर थोड़ा सा आपने फोकस किया, डेडिकेशन दिखाया, ध्यान दिया, तो आप कंसंट्रेशन लगाया, तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देख लीजिए। द bees that were on the flowers stung cake. A man gave us directions to the airport. अब यहाँ पे दा जो हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा, और ए जो यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल हो गया। और एन कहाँ यूज़ होता है, एन हमेशा वहाँ यूज़ होता है जो वर्ड्स हमारे वॉवल से स्टार्ट होते हैं, AEIOU। मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, जो वर्ड्स हमारे वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं उनके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन चलिए पढ़ते हैं। ए इज़ यूज बिफोर अ नाउन बिगनिंग विद द
consonant sound. An article in the paper caught my attention. देखिए अब यहाँ एन कहाँ यूज हुआ है, आर्टिकल. आर्टिकल एक वर्ड है जिसमें ए आपका वॉवेल है. आर्टिकल में ए जो स्टार्टिंग का ये लेटर है ए, ये एक वॉवेल है. इसके पहले हमने क्या यूज किया है, एन यूज किया है. तो एन हमारा एक क्या है, एन क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है. ठीक है, एन इज यूज बिफोर अ नाउन बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड. हमारा जो ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल्स देखिए कॉन्सोनेंट क्या क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही माइनर है. अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आपको एक बार जाके देखने की ज़रूरत है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए इज़ यूज बिफोर ए नाउन बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड. एंड आर्टिकल एन कब यूज़ होता है, वॉवेल साउंड के, वॉवेल लेटर्स के जितने भी वर्ड्स हैं जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले हम एन यूज़ करते हैं. जो भी लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं उनके पहले हम ए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आप अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरजेक्शन पे. इंटरजेक्शन क्या है, एन एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेसिंग इमोशन लाइक hip like wow, help, stop, ouch. ये सारे क्या हो जाएंगे, इंटरजेक्शन हो. ये हमारे एक्सप्रेशंस जो एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी साइन जो होते हैं, एक एक्सप्रेशन जो होता है, जो एक इमोशन होता है, लाइक सडन जो इमोशन, सडन रिएक्शन जो हमारा निकलता है उसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं. लाइक वाओ दिस डिश इज सो डिलीशियस. तो हमारा वाओ जो हो गया यहाँ पे, ये हमारा इंटरजेक्शन हो गया. हेल्प मी, हेल्प, हेल्प हमारा एक सडन रिएक्शन है, सडन इमोशन है, सडन एक्सक्लेमेशन है, ये सडन एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंटरजेक्शन हो जाएगा. स्टॉप, आउच, ये जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन, ये एक्सक्लेमेटरी साइन है और इसको आइडेंटिफाई करने का और इसको इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई करने का, इंटरजेक्शन को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, उसके पहले जो हमारे सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, आपके इंटरजेक्शन को पहचानने का सबसे सिंपल फंडा क्या है कि आपके वर्ड्स के आगे ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा. ठीक है, ये साइन होगा, समझ जाइएगा कि वो आपका इंटरजेक्शन है, वो इंटरजेक्टरी वर्ड है. लाइक वाओ, हेल्प, स्टॉप, आउट. एक सडन एक्सप्रेशन है, सडन एक्सक्लेमेशन, सडन इमोशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं. लाइक लुक एट, वाओ लुक एट ऑल द स्नो. वाओ जो हो गया ये हमारा क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया. गाइज इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बता रही हूँ. वाओ लुक एट ऑल द स्नो ऐसे एग्जाम्पल दे देगा एंड पूछेगा ये वाओ जो है सिंबल कौन सा है, लाइक या फिर इंटरजेक्शन साइन फाइंड आउट करो. तो इंटरजेक्शन क्या होता है ये अगर आपको पता है तो आप बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से आप फाइंड आउट कर पाएंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं बार बार कह रही हूँ, टिल दी एंड वॉच करिए. आपको बहुत ही, मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, जो मेरा एफर्ट है, मैं जो रात के 2 बजे आपके साथ आपके लिए जो मेहनत कर रही हूँ, ये आप मेरा रंग लाए, मैं चाहती हूँ. और मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा, अच्छे से समझा, तो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है, इसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ में आए. चलिए अब हम आगे चलते हैं. टिप्स टू हेल्प यू रिकग्नाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच. वो टिप्स जो कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में मदद करेंगे, कौन से हैं, चलिए भी देख लेते हैं. वर्ब, अब वर्ब की बात करें, द वर्ड इज प्रोबेबली अ वर्ब इफ, लाइक यू कैन यूज विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और वुड इन फ्रंट ऑफ द वर्ड. वर्ब कौन से होते हैं, वर्ब को पहचानने का सबसे, एक एक्शन परफॉर्म करेगा. वर्ब है, वर्ब एक क्रिया है. क्रिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कार्य हो रहा है. हिंदी में अगर बोला जाए तो जहाँ पे कार्य हो रहा है, कार्य जो कर रहा है उसको नहीं कहते, लेकिन कार्य ये क्रिया क्या है, आप क्रिया से ही समझ जाइए कि क्रिया क्या है, एक काम. ठीक है, कोई भी काम करना, दैट इज कॉल्ड वर्ब. ठीक है, यू कैन यूज विल. अब वर्ब के पहले अगर हमको वर्ब आइडेंटिफाई करना है तो उसके पहले विल होगा, शैल होगा, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड और वुड इन फ्रंट ऑफ द वर्ड. वो एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. वेलकम, कुड गो, वुड मिस, नाउन. अब ये हमारा वर्ब को पहचानने का सबसे इजी वे है कि उसके पहले ये सारे वर्ड्स आपके होंगे. ठीक है, will, shall, could, can, may, might, must, should और would in front of the word. Examples हो गया welcome, could go, would miss.
ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, देख लीजिए। मिस, गो, कम, ये तो सारे वर्ब हैं। अब इसको पहचानना है, ये इन्हीं के पहले यूज़ करेंगे तो ईजी हो जाएगा आपको पहचानने में, कि आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाएगा कि वर्ब क्या है, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें। इफ़ इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो, एंड श्योरली क्वेश्चन पूछ सकता है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर हम नाउन की बात करें, नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउन, दिस वर्ड इज प्रोबेबली अ नाउन, द वर्ड इज प्रोबेबली अ नाउन इफ, नाउन वो हो सकता है जिसमें यू कैन मेक इट प्लूरल और सिंगुलर, 1 बुक 2 बुक्स, प्लूरल भी हो सकता है, इधर प्लूरल और सिंगुलर, लाइक 1 बुक। अब बुक तो नाउन है ही, बुक एक क्या है, एक नाम है, एक बुक एक किताब, बुक एक नाम है, तो ये हमारा एक नाउन है, ठीक है। अब 1 बुक होगा या 2 बुक होगा, उसके पहले अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं तो वो आप इजीली गेस कर लीजिए कि वो हमारा क्या है, नाउन है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन मेक इट possessive, you can make it possessive like book, books, pages, girls, girls dresses। अब ये हमारे possessive भी आप इसको बना के देख सकते हैं, तो वो हम आप easily आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा नाउन है। इट कैन फॉलो अ prepositional phrase such as to the, with the, from the, ये सारे भी prepositional phrase यूज करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये नाउन हो सकता है। नेक्स्ट है, यू कैन प्लेस द वर्ड ए, एन और द इन फ्रंट ऑफ इट। अब इसके पहले, नाउन के पहले हम ये भी ए, एन और द आर्टिकल जो है 3, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम प्रोनाउन पे चलते हैं। प्रोनाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द वर्ड इज प्रोबेबली अ प्रोनाउन इफ यू कैन सब्सटीट्यूट द वर्ड फॉर अ नाउन, ठीक है। सब्सटीट्यूट फॉर अ नाउन मीन्स नाउन को रिप्लेसेबल करने का। नाउन को हम रिप्लेस कर रहे हैं किसी सब्सटीट्यूट से। सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि उसकी जगह पे हम कुछ और रख रहे हैं, लाइक, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रोनाउन। लाइक ही, शी, माइन, यू, वी, दे, ऑल दीज कम्स अंडर प्रोनाउन, ठीक है। लाइक मी, माइन, यू, ही, हर, इट, वी, दीज, वन, एवरीबडी, नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, हम यहाँ पे नहीं है, बट ये सारी चीज़ें हमारे प्रोनाउन के अंदर आ जाएगी। लाइक मैं एग्जाम्पल्स आपको एक दे रही हूँ। लाइक सीता इज डांसिंग, सीता इज डांसिंग, तो सीता क्या कर रही है, डांस कर रही है। डांसिंग तो यहाँ पे वर्ब हो गया, बट अब अगर हमको उसको सीता को अगर हम रिप्लेस करें शी से अगर हम सीता को रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे शी क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि ये सब्सटीट्यूट है, वहाँ पे हम उसको रिप्लेस करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द वर्ड इज प्रोबेबली एन एडजेक्टिव इफ, द वर्ड इज प्रोबेबली एन एडजेक्टिव, वर्ड एडजेक्टिव वो है जो कि यू कैन ऐड ER और EST टू द वर्ड हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। एक क्वालिटी है एडजेक्टिव हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अगर बहुत देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको इसमें मैंने बताया है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब आपका शब्दों के पहले आपका ER और EST यूज़ होगा। लाइक हैप्पी तो हैप्पियर, हैप्पीएस्ट वहीं पे यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे वर्ड्स जिनके पहले ER और EST यूज़ हुआ है उसको हम बोल देंगे एडजेक्टिव, ठीक है। तो इजीली गेस कर सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आराम से आप गेस कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, यू कैन यूज मोर और मोर इन फ्रंट ऑफ इट। ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट। अब एडजेक्टिव अगर हुआ तो वहाँ पे आप मोर या मोस्ट यूज करते हैं। एडजेक्टिव अगर एडजेक्टिव है, आपको पहचानना है कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि उसके पहले या तो या ER या EST लगा होगा, या तो उसके पहले मोर या मोस्ट लगा होगा, तब जाके वो आपका सेंटेंस, वो वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इजीली गेस कर सकते हैं, बहुत आसान है। यू कैन यूज द वर्ड वेरी और क्वाइट इन फ्रंट ऑफ इट। एग्जेक्टिव के पहले ER EST तो यूज़ करते ही हैं, मोर और मोस्ट तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, वेरी और क्वाइट भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे एग्जेक्टिव के पहले लगा होता है, ठीक है। तो ईजिली आप गेस कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है।
सी वोर अ वेरी ब्राइट ब्यूटिफुल डेयरिंग कॉस्ट्यूम। वेरी और अ वेरी ब्राइट, वेरी लगा हुआ है ब्राइट के आगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। एडवर्ब की बात करें, एडवर्ब को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, द वर्ड इज प्रोबेबली एन एडवर्ब। एडवर्ब कब है, देयर इज एन एल वाई सफिक्स, सफिक्स एल वाई, सफिक्स लास्ट में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है, एल वाई सफिक्स पहले लास्ट में ऐड होगा, तो उसको हम बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, लाइक एल वाई हैप्पीली। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, हैप्पीली जो है, हैप्पीली के लास्ट में एल वाई ऐड है, इसका मतलब वो क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब के लास्ट में, एडवर्ब को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके वर्ड्स के लास्ट में एल वाई ऐड है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, the word or phrase can be moved to another place in the sentence and still make sense. Example, he usually goes to school। usually के लास्ट में भी आपका एल वाई लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको इजीली समझ, यूजुअली ही गोज टू स्कूल और ही गोज टू स्कूल यूजुअली। जैसे कि अगर हम वो सेंटेंस को रिप्लेस करके एक वर्ड्स को उठा के दूसरी जगह प्लेस कर रहे हैं, फिर भी वो क्या कर रहा है, रिप्लेस करने के बाद भी वो सेंस बना रहा है। लाइक यूजुअली ही गोज टू स्कूल और ही गोज टू स्कूल यूजुअली, दोनों ही तरह देखा जाए तो भी सेंटेंस का मीनिंग सेम है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, these words must be followed a noun object by a noun object। noun object के से ये followed किए जाते वर्ड्स होते हैं। like prepositions only occur in prepositional phrases। only कहाँ occur करते हैं, prepositional phrases में occur करते हैं। ठीक है, like prepositional phrases, ये सारे आपके examples हैं, above to, until, for, ये सारे prepositional phrases हैं। इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, द वर्ड इज प्रोबेबली अ कंजंक्शन इफ द वर्ड सर्व्स एज अ कनेक्टर बिटवीन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉज। जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन बताया कि कनेक्टर का काम करता है कंजंक्शन। ठीक है, देयर आर कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग। एग्जाम्पल, he was not handsome yet he was very successful actor। अब यहाँ पे दो सेंटेंस को ये कोरिलेट कर रहा है, अब कनेक्ट कर रहा है एट से, किससे, किस वर्ड से कनेक्ट कर रहा है, येट। यहाँ पे येट से इसको कनेक्ट कर रहा है, ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, द यंग बॉय रैन क्विकली डाउन द स्ट्रीट एंड ही येल्ड हेल्प। अब इसमें आपका, अब एक ये एग्जाम्पल है, इसमें आपका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दिया हुआ है, बेस्ट एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे आप नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, 8 नाउन, कंजंक्शन, वर्ब, इंटरजेक्शन, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इंटरजेक्शन एट लास्ट, अगर इंटरजेक्शन की बात करें उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इंटरजेक्शन को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है कि ये एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं। ठीक है, सॉरी, एक्सक्लेमेटरी साइन होते हैं। लाइक ये साइन जहां लगा हुआ है ना, वो समझ जाए कि वो इंटरजेक्शन है। लाइक वाव, ठीक है, वाव, हेल्प, आउच, दीज ऑल आर कंजंक्शन। ठीक है, अगर हम सडन एक्सप्रेशन दे रहे हैं, सडन एक्सप्रेशन, सडन इमोशन, हमें चोट लगती है तो हम आउच कहते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं हेल्प। ठीक है, कुछ अच्छा लगता है, बहुत फैंटेस्टिक लगता है, तो उसमें हमारा रिएक्शन क्या होता है, वाव निकलता है। तो ये सारे हम इंटरजेक्शन को तो बहुत ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक एक्सक्लेमेटरी साइन होते हैं। एक इमोशनल जो हमारा सडन एक्सप्रेशन होता है वो हमारा इंटरजेक्शन होता है। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड यस, आपको वीडियो पसंद आए। मैंने बहुत कोशिश किया है, बहुत अपना बेस्ट देने की कोशिश किया है, तो आप वीडियो को पूरा देखें, एक एक पॉइंट को क्या बोला गया है, क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, कैसे समझाया गया, एवरीथिंग यू नीड टू वॉच
बाय बीइंग सीरियस। आप अच्छे से ध्यान से समझिए, आपके एग्ज़ाम बहुत पास में है एंड गिव योर बेस्ट, 100% दीजिए, कहीं और ध्यान ना लगाइए एक्सेप्ट योर स्टडीज़। किसी और चीज़ की फ़िक्र ना करिए। इस टाइम आपका ये टाइम गोल्डन टाइम है, आप इसका जितना यूटिलाइज़ करेंगे आपको उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो उसको ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। अपना ध्यान रखें, सेफ रहें। कोविड का टाइम चल रहा है, केसेस भले ही कम हो गए लेकिन फिर भी अभी भी खतरा टला नहीं है, तो आपको सेफ रहने की पूरी ज़रूरत है, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।